दोस्तों, नागों को दूध पिलाना, उनके बिल में दूध उड़ेल देना, या शिव मंदिर में उनको ले जाके स्थापित कर देना, रख देना, उनकी पूजा करना, ठीक है, ये सब अपने अपनी जगह पे धार्मिक तर्क हैं उसके लिए कि क्यों किया जाता है ऐसा। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो क्या सांप दूध पीते हैं, क्या दूध सांपों की डाइट का हिस्सा है? ये सवाल हम आज इसलिए लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्योंकि नाग पंचमी का दिन निकट है। 21 अगस्त को नाग पंचमी का दिन है और प्रायः ये दृश्य हमको देखने को मिलते हैं। तो आज इसी मुद्दे पे हमारी ये चर्चा है। तो दोस्तों, जैसा अमित जी ने वीडियो के शुरुआत में बताया आपको कि नाग पंचमी या किसी ऐसे विशेष धार्मिक अवसर पर अक्सर ये देखा जाता है कि लोग जो हैं सांपों को, विशेषकर नाग को दूध पिलाने लगते हैं। और ऐसा कई बार हमारे साथ भी हुआ है कि रेस्क्यूज़ के दौरान जब हमें फ़ोटोज़ मिलता है, अभी रिसेंटली भी आपने एक वीडियो देखा होगा, एक बड़े पढ़े लिखे संभ्रांत व्यक्ति थे और वो इस तरह की हरकत कर रहे थे। तो मेरा यहाँ अमित जी से दो प्रश्न हैं। मनोज जी से भी मैं साइंटिफिकली जानना चाहूँगा और अमित जी से मैं इन टर्म्स ऑफ आस्था जानना चाहूँगा कि क्या आस्था के तौर पर ये कितना सही है, नैतिक तौर पर ये कितना सही है और वैज्ञानिक तौर पर कितना सही है, क्योंकि हम, आप और हमारे व्यूअर्स भी अच्छे से जानते हैं कि सांप जो हैं वो दूध नहीं पीते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आस्था के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये कहाँ तक सही है। तो आस्था के दो रूप हैं, एक सूक्ष्म है और एक स्थूल है। तो अगर स्थूल रूप से देखा जाए तो ठीक है, आप सम्मानवश उनके सामने दूध रखते हैं क्योंकि आप शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं। सिर्फ दूध ही नहीं, सम्मानवश आप, मतलब दूध को हमारे यहाँ एक काफ़ी मतलब ऊंचा महत्व है दूध का। तो दूध हो गया, मिष्ठान हो गए, पूजा की सामग्रियाँ हो गई, ये सब चढ़ाने का एक रिवाज है स्थूल रूप से अगर देखा जाए। लेकिन अगर सूक्ष्मता से आप देखेंगे, सूक्ष्म रूप से आप देखेंगे तो यहाँ पे दूध चढ़ाने, फल चढ़ाने, फूल चढ़ाने का तात्पर्य है सम्मान देना। सावन के माह में नाग पंचमी का आना एक बहुत बड़ा संदेश देता है। सावन का जो ये महीना है, ये अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो सभी सांपों के लिए प्रजनन के लिए शानदार मौसम है। चाहे वो मतलब ओविपैरस स्नेक्स हो, चाहे ओविविपैरस स्नेक्स हो, मतलब दोनों कंडीशन में ये जो मौसम है काफ़ी बढ़िया होता है। उनके बच्चों के निकलने के लिए पर्याप्त भोजन इस मौसम में सांपों के बच्चों के लिए वो होता है, तो उनके सर्वाइवल के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। और ये बात हमारे पूर्वज बहुत अच्छे से जानते समझते थे। तो इस मौसम में अगर आपने सांपों को बचा लिया, इस मौसम में अगर आपने उनको नहीं मारा, उनको सम्मान दे दिया, तो साल भर वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, उनके बच्चे यहाँ वहाँ फैल जाएंगे और जो पर्यावरण का बैलेंस जो बनना चाहिए वो बन जाएगा। ये बात उनको बहुत अच्छे से पता थी। तो मैं मानता हूँ कि आस्था और साइंस यहाँ बिल्कुल अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आस्था में ही विज्ञान छुपा हुआ है, उस आस्था में छुपे हुए विज्ञान को हमको उठाना है और उसको आम जीवन में अप्लाई करना है। हमको ये समझना होगा कि कोई दिन विशेष नहीं, हर दिन, साल का हर दिन वो सांप वही है। आस्था और नैतिकता के तौर पर अमित जी ने इस जवाब से काफ़ी कुछ दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों को शांत किया होगा। मनोज जी, वैज्ञानिक तौर पर आप बताएं कि डाइट में तो प्राइमरली शामिल है ही नहीं, ना प्राइमरी बेस पे ना सेकेंडरी बेस पे, तो दूध अगर ऑफ़र किया जाए तो मेरे आपसे यहाँ पे दो सवाल हैं। पहला, वो किस कंडीशन में दूध का सेवन करेगा, और दूसरा, अगर वो कर लेता है तो क्या दुष्प्रभाव उस पर पड़ेंगे? सभी आप जानते हैं कि सांप जो होते हैं वो मैमल्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो रेप्टाइल्स हैं, यानी कि वो दूध नहीं पी सकते। आप सभी जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा स्कूलों में। और पहली बात ये है कि अगर सांप किस कंडीशन में दूध पिएगा, जैसे कि कई बार सपेरों के पास आपने जो सांप देखा होगा, उसे कई दिनों से या फिर कहूँ कई महीनों से भूखा रखा जाता है, उसे खाने को कुछ दिया नहीं जाता, पानी तक उसे नसीब नहीं हो पाता उन सपेरों के आसपास। तो अगर इन केस अगर आप दूध के आप उसके सामने कॉफ़ी भी रख देते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी रख देते हैं, तो वो पी लेगा, वो पिएगा भी। इसी कंडीशन में आपने देखा होगा कि जब सपेरा आता है और आपको दिखाता है कि ये दूध पीने वाला सांप है, तो कहीं ना कहीं इसी से ही हमारे माइंड में एक गलत इमेज बन जाता है कि वो सांप जो है दूध पी सकता है। दूसरा ये होता है कि जैसे आपको पता है कि सांप दूध नहीं पीते, तो जैसे ही ये दूध का सेवन करता है
इनकी जो पेट में या फिर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे एंजाइम्स नहीं होते जो दूध को पचा सकें। उन दूध को पचाने के लिए भी कई सारे एंजाइम्स लगते हैं जो दूध को ब्रेक डाउन करके उनका जो यूजेस है हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इंसानों में कहा जाता है। लेकिन सांपों में वो एंजाइम्स नहीं होते, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस तरीके से डिज़ाइन ही नहीं होता तो दूध को पचा सकें। तो इसके बाद होता क्या है, वो जो दूध गया उनके पेट में वो पचता नहीं है, कहीं ना कहीं वो सड़ने लगता है, ख़राब होने लगता है, उनके अंगों को डैमेज करने लगता है। और धीरे धीरे जो सांप है कई तरह की उन्हें बीमारियां हो जाती है डाइजेस्टिव रिलेटेड, उनका धीरे धीरे सांप जो है उसके बाद मरने लगता है और मर ही जाता है, जनरली यही होता है। बहुत आम सी बात है। अगर सांप दूध पी सकता तो सांपों की माँओं के पास वो विशेषता होती, वो स्तनधारी होते और अपने बच्चों को बचपन से ही दूध पिलाते। सांप ऐसे जीव हैं जो डे वन से मीट पे ही डिपेंड करते हैं, दूसरे जीवों को ही खाते हैं। तो वो मीट ईटर जीव हैं, ना कि दूध पीने वाले या फूल पत्ती घास या रोटी चावल खाने वाले जीव। उम्मीद करते हैं कि इस जवाब से हमारे दर्शक जो है वो संतुष्ट हुए।